राजस्थान के अपने एक छोटे से गांव में नंदन लगभग 6 साल बाद आया और आने का कारण भी कुछ और नहीं बल्कि उसके पिताजी की मौत थी। वो उसी गांव के सरपंच भी थे। पिताजी की मौत अजीब ही हालात में हुई थी, ना ही दिल का दौरा, ना ही कोई एक्सीडेंट। जब नंदन को गांव से परिवार का फोन आया, तब वो शहर में ऑफिस के किसी मीटिंग में था और उतना सुनते ही वो तुरंत अपने गांव जाने के लिए निकला। पर अब भी उसका दिमाग एक के बाद एक कई सवाल उससे पूछ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाबा, जो कि नंदन के पापा थे, वो उन्हें बाबा कहकर बुलाता था। वो इतने तंदुरुस्त होने के बाद अचानक ये कैसे हुआ? नंदन के लिए ये सब कुछ बेहद अजीब था, पर गांव वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। पिछले कुछ 8-10 महीनों से गांव में बहुत मौतें हुईं और हैरानी की बात यह थी कि सब लगभग एक ही जैसी मौत मारे गए थे। गांव का माहौल पहले से काफी अलग हो चुका था। अब हवाओं में पंछियों की मीठी आवाजें नहीं, बल्कि खौफनाक डर की दस्तक हो रही थी और अब गांव की हवा अजीब आवाजों के साथ चल रही थी। नंदन ने इसका कारण जानने की बहुत कोशिश की। ऐसा क्या हुआ है जो तकरीबन 1 साल में गांव पूरा बदल गया और इतनी भयानक मौतें हो रही हैं? उसने सबसे पूछने की कोशिश की, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता। गांव भी छोटा था, यही कोई सिर्फ 300 घर थे, और तभी उसे गांव में सबसे उम्र में बड़े काका ने पूरी कहानी बताई। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसी गांव में रहने वाले किशन को शबाना से प्यार हो गया था। दोनों दुनिया से छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते थे, पर गांव वालों को सब कुछ मालूम था। पूरे गांव वालों ने कई बार दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों माने नहीं। और फिर एक दिन गांव वालों ने दोनों को उस वक्त पकड़ा जब दोनों खेत में एक दूसरे में खोए हुए थे, और उसके बाद दोनों इस गांव के लोगों, उनके गुस्से, जात पात, धर्म, न जाने कितने चीजों का शिकार हुए और दोनों को पंचायत में पेश किया गया, जिधर पंचों का फैसला यही था कि दोनों को पूरे गांव के सामने पेड़ से लटकाकर मार दिया जाए। कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे जो इस फैसले के खिलाफ थे और उन्हें बचाना चाहते थे, पर आधे से ज्यादा गांव बस उनकी मौत का तमाशा ही देखना चाहते था। मरते मरते उस लड़के ने कसम खाई थी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और उसके मौत के बाद एक के बाद एक इस गांव में रहस्यमय मौत होती गई। नंदन नए सोच का था और शहर से आया था, इसलिए उसे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उस घर पर नजर रखनी शुरू की जहां वो लड़का रहता था। रात के करीब 2 बजे उसने उस काका को उस घर में घुसते हुए देखा जिस काका ने उसे ये कहानी बताई थी। तकरीबन 1 हफ्ता ये चलता रहा। रोज रात काका उस घर में जाते, और फिर एक रात जब काका उस घर गए और बहुत देर बाद वापस आए, तो नंदन ने उन्हें पकड़ लिया। कहानी तो अपने अच्छी सुनाई काका, पर अब सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं कल पूरे गांव वालों को बता दूंगा और सबकी मौत का जिम्मा आपके ऊपर होगा। फिर फिर गांव वाले आपको ऐसे ही मार देंगे। उसकी सारी बातें काका ने बड़े इत्मीनान से सुनी और बस हल्की मुस्कान के साथ इतना कहकर चले गए, अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो वो मुझे मार देगा जो इस घर के अंदर रहता है।